यस, हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेसिकली ये टॉपिक है कि हाउ टू कंट्रोल आवर इमोशंस लाइक एंगर। हमारा गुस्सा सबसे बड़ा इमोशन है हमारे अंदर, जो कभी भी आ जाता है और कैसे भी आ जाता है, हमें आइडिया नहीं होता उस चीज़ का। सबसे पहले मैं पूछूंगी आप सबसे कि गुस्सा क्या है, व्हाट इज़ एंगर फर्स्ट ऑफ ऑल। तो गुस्सा वो स्टेट ऑफ माइंड है जो आपको डिस्ट्रॉय कर सकता है, बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है। वो स्टेट ऑफ माइंड है और हर जगह गुस्सा काम नहीं आता। जहाँ ज़रूरत है वहाँ करना है, जहाँ नहीं है वहाँ शायद नहीं करना है, ऐसी चीज़ें। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ ज़रूरत है और कहाँ नहीं है? तो मैं ऐसे कहूँगी कि गुस्से से बेटर है कि आप प्रेम से कोई भी काम है, प्रेम से उसे सुलझाना चाहो तो वो सुलझ सकता है। किसी को ऑर्डर दे के बोलोगे कुछ तो वो शायद ही सुनेगा आपकी बात, सामने वाला। आप किसी को ऑर्डर नहीं दे सकते क्योंकि आप कोई ऑफिसर नहीं हो, आपके पास वो डिग्री नहीं है या फिर आपके पास वो पोस्ट नहीं है कि आप ऑर्डर दो। और अगर है, पोस्ट भी है, तो भी आप जेन्युइनली एक पोलाइटनेस से जैसे किसी को कहोगे तो शायद वो आपकी बात ज़्यादा बेटर वे में समझ पाएगा। सो आई थिंक अब मुझे ऐसे बात करनी चाहिए कि गुस्सा किस किस स्टेट में आता है, कैसी कैसी कंडीशंस होती है, क्या क्या सिचुएशंस होती है जहाँ हमें गुस्सा आ सकता है। तो गुस्सा आता है तब, सबसे पहले तब आता है जब हम जिससे बात कर रहे हैं वो हमारी बात नहीं समझ रहा है, और या जो हम चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा है, हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। फिर वो कोई भी स्टेट में हो सकता है, वो कहीं पे भी हो सकता है, कि घर में हो सकता है, आप बाहर जाओ बाहर हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही तो आप वहाँ पे एंगर दिखाते हो। सबसे बढ़िया मेन पॉइंट यही होता है कि जहाँ आपके अकॉर्डिंग जैसा आपने सोचा वैसा नहीं हुआ और कुछ और हो रहा है, तो दैट इज़ गुस्सा आएगा, एंगर होगा। या किसी को आपने कुछ काम बोला तो वहाँ सही से चीज़ें नहीं हुई, पॉइंट यही है जो आप चाहते हो वो नहीं हुआ और उससे कुछ हटके अलग हो गया, ठीक है। और आप किसी को कुछ कन्वे करना चाह रहे हो पर हुआ नहीं वो, मतलब उसका स्टेट जो है वो गुस्सा। कभी कभी ऐसे भी होता है कि आपको गुस्सा किसी चीज़ और चीज़ पे आप फ्रस्ट्रेटेड हो, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो अंदर से, और आपको गुस्सा आ रहा है, जिस पे आ रहा है आप उस पर निकाल नहीं सकते, तो आप निकालते कहाँ पे हो? आप निकालते हो आपके घर पे। काफ़ी बार ऐसे होता होगा आई थिंक कि जब गुस्सा आता है और जहाँ निकाल नहीं सकते वो गुस्सा आप आके अपने घर पे ही निकालोगे, घर के तो सब अपने हैं, है ना, तो किसी भी निकाल देते हैं, चिल्ला देते हैं। काफ़ी बार ऐसे होता है कि जो वर्क का प्रेशर होता है या कोई हमारे से हाई प्रोफाइल जॉब पे है, उन्होंने हमें डांटा तो हम वो चीज़ उनके सामने नहीं निकाल पाए तो हमने कहीं और निकाल दी, ये होता है। तो यही है गुस्सा बेसिकली, कि ऐसा स्टेट ऑफ माइंड जो आपको डिस्ट्रॉय कर रहा है। सामने वाले को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको ही डिस्ट्रॉय करेगा गुस्सा। ये मेरी 110% गारंटी है कि जो गुस्सा है वो पूरी तरह से, मतलब 110% आपके स्टेट ऑफ माइंड को डिस्ट्रॉय करता है। आप जिस भी पोजीशन पे भी हो, जो भी आप कर रहे हो, वहाँ पे आप कुछ चीज़ें तोड़ फोड़ भी कर दोगे, आप अपने आप को हर्ट भी करोगे। तो ये सारी चीज़ें मतलब आपको हर्ट कर रही है। कहते हैं क्रोध जब आता है तो उसके साथ और भी चीज़ें आती है, नेगेटिविटी, एक तरह से ऐसा स्टेट ऑफ माइंड जहाँ पे आपको ऐसा अंदर ही अंदर कुछ चल रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है और अंदर ही अंदर कुछ चीज़ें चल रही है अपने आप। वो जो चीज़ें चल रही है वो क्या डिस्ट्रॉय कर रही है? आपका मन। वो शांत नहीं रहेगा उस वक्त। अगर आपको किसी पे गुस्सा आ रहा है तो उस पर्टिकुलर वक्त आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाओगे और आप कुछ ऐसी चीज़ें कर दोगे जो शायद आपके लिए बहुत ज़्यादा लाइक बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है। ऐसी चीज़ें आपको हर्ट कर रही हो। मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि जब भी मैं या आप कोई भी गुस्सा करता है तो उसकी जो पर्सनल स्टेट है खुद की, वो ख़राब होती है, खुद को हम नुकसान करते हैं।
अंदर से हम अंदर बहुत नफ़रत भर जाती है सामने वाले पर्सन के लिए, ऐसा मेरा मानना है। और जिस इंसान पे हम गुस्सा कर रहे हैं या हमें जिस इंसान पे गुस्सा आ रहा है, वो जो इंसान है उस इंसान को भी हम पर आ रहा है, जब अगर वो रिलेशन वाइज है तो ठीक है। रिलेशन वाइज जब आप कभी किसी से झगड़ा करते हो ना, तो आपके अंदर तो अंदर है ही वो चीज़ें, नफ़रत है, लेकिन सामने वाला पर्सन भी वो चीज़ फील कर रहा है। वो बोले नहीं कभी कभी, लेकिन अंदर सबको लगता है हर्ट सब होते हैं। कोई बोलता है कोई नहीं बोलता है, लेकिन होते हैं कुछ दुनिया में ऐसे खास प्राणी लोग होते हैं जिसको ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, से होता है, ठीक है। सो मैं यही कहना चाहती हूँ कि गुस्सा आप लोगों को टोटली डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है। अब ऐसे कंट्रोल कैसे करा जा सकता है? तो जब भी आपको किसी पर गुस्सा आए, तब आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना पहले कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, क्या रीज़न है, और वो क्या शांत होने से या शांति से बात करने से सॉल्व नहीं हो पाएगा। पहले क्वेश्चन पूछना, और अगर आंसर आता है नहीं, वो हो ही नहीं सकता सॉल्व, तब फिर दूसरा कोई स्टेप उठाएंगे हम, लेकिन गुस्सा नहीं उठाएंगे। गुस्सा सिर्फ और सिर्फ बहुत कम जगह काम आता है, बहुत कम जगह करना होता है। जहाँ पे गुस्सा नहीं, वहाँ पे भी गुस्सा नहीं, वहाँ पे भी आपको एक स्ट्रिक्ट, आपका ऑर्डर भी नहीं, एक स्ट्रिक्ट स्टेटमेंट देने होते हैं। कुछ जगह ऐसे होते हैं जहाँ आपको स्टेटमेंट्स देने पड़ते हैं, वो भी गुस्से से नहीं, शांति से। ये जो चीज़ शांति से जो बंदा आपका सुनेगा ना, वो उसमें बात अलग होगी। किसी को गुस्से से बोलोगे वो बात ही अलग होगी, वो उसके दिल में नहीं लगती, मतलब मैंने क्या बोल दिया, दिल में नहीं लगती, दिमाग पे जाके लग जाती है, ऐसा मैं ये कह रही थी, दिमाग पे लग जाती है उसकी। और जब ऐसी होती है ना चीज़ें जो गुस्से से आती है ना, तो कोई इंसान है, आप किसी दुकान पे काम कर रहे हो, किसी के अंडर में हो, और वो आपको एक बार आके ऑर्डर्स फॉलो करने के लिए कह रहे हैं कि आपको ऐसे ऐसे करना है, और मतलब करना है, और ये टाइम पे आपको मुझे सबमिट करना है, इस तरह से एकदम स्ट्रिक्टली कोई कह रहा है आपसे, है ना। कोई टीचर भी आपको पढ़ा रहा है तो एकदम स्ट्रिक्टली आके टीचर ने चिल्ला के बोला कि आई वॉन्ट दिस होमवर्क टुमारो, आई वॉन्ट इट, ये, या गेट आउट ऑफ माई क्लास, गिव योर कैलेंडर टू मी, दिस ऑल वट एवर, ये जो चीज़ें है। या फिर आप बिजनेसमैन हो अगर, तो आपके ऊपर जो है आपके बॉस ना, जो सर है, तो आपको ऐसे कह दे कि ये प्रोजेक्ट्स मुझे इस टाइम पे चाहिए, और एकदम ऐसे टोन उनकी बहुत मैटर कर रही है, टोन। अगर उस टोन से उन्होंने आपसे बात करी, क्या आप मन से काम करोगे? कभी पूछना अपने आप से क्वेश्चन। जो काम मन से, जो दिल से काम होगा ना, वो काम फिर वैसे नहीं होगा। मतलब जब आपको वैसे कोई ऑर्डर्स फॉलो करने को देगा ना, तो आप ऐसे करोगे उस काम को कि हाँ ठीक है, करना है, उसको देना है, मतलब देना है, ख़त्म करो बात यार, जल्दी, ठीक है। और अगर वहीं पे आपके पास एक ऐसा टीचर, एक ऐसा फ्रेंड, एक ऐसा आपसे हाई जो सर है, वो आपसे पोलाइट वे में कह रहे हैं कि हमें इस हमारी जो प्रोजेक्ट है या हमारा जो कंपनी है, उसमें हमें ये हमारे आइडियाज़ है, क्या आप हमें अपने आइडियाज़ भी शेयर करोगे? और अगर बी ऑन टाइम, बिकॉज टाइम आप उनको खुद को सिखाओगे। अगर वहाँ कोई आपसे गलत है, कोई कहीं गलत जा रहा है, तो उसे सिखाओगे, समझाओगे कि क्यों ऐसा है। अगर कोई लेट है तो उसे बाहर निकाल के वो अगले दिन टाइम पे आएगा, ये तो एक स्ट्रिक्ट चीज़ हो गई। उसको दिल से नहीं समझ आई, उसके दिमाग को समझ आई है कि हाँ, अगर मैं अगले दिन लेट पहुँचा तो मुझे बाहर निकाला जाएगा, तो मुझे टाइम पे पहुँचना है, बस ये हो गया। डिसिप्लिन वाली बात हो गई है, तो लाना है, डिसिप्लिन लानी है। लेकिन अगर उसे सच में समझना है कि उसे हर जगह टाइम पे पहुँचना है ना, तब उसे आपको वैल्यू समझानी पड़ेगी टाइम की, एक अपने स्टाइल से, अपने अलग अंदाज से, तो वो समझ जाएगा। और शायद वो उसके अंदर आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी आ जाए, ऐसा भी होगा। कभी कभी रिलेशन में ऐसे होता है कि हम जो कहना चाह रहे हैं सामने वाले पर्सन को, वो समझ नहीं पा रहा है। जब वो कुछ भी हो सकता है, नहीं समझ पा रहा है, या उस पर्टिकुलर टाइम पे वो उसके मन में कुछ और ही चीज़ें भरी होती है। ये फैमिली में बहुत सारी बार होती है कि आपकी बात है और आपको वो नहीं समझ पा रहे हैं, और आपको समझाना है, और जो तरीका है आपका वो गुस्सा है। आप दोनों लड़ रहे हो,
बुरी तरह से दोनों में कुछ कुछ भरा हुआ है अंदर। तो जो 24 घंटे आपके थॉट्स चलेंगे ना, एक एनर्जी आएगी आपके अंदर। आप चारों बाजू जब घूमोगे तो आपके अंदर सिर्फ एक चीज़ आएगी कि उसने मुझे ये बोला, कैसे बोल दिया, वो कैसा है, वो कैसी है, तो समझ नहीं आता है क्या। ये सब चीज़ें आपके अंदर से आएगी, रिफ्लेक्ट करेगी। तो जो एनर्जी है ये आपको अंदर से ब्रेक डाउन कर रही होती है उस टाइम। ठीक है, आप कहोगे कि मुझे कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन होगा। कोई आपको कुछ कहेगा तो आपको फील होगा, कुछ तो होगा अंदर, ऐसा क्यों कहा इसने, है ना। ये सब चीज़ें होगी। तो इसे अवॉइड करने के लिए आप एक बार सोचो कि अगर ये जो टाइम है, अगर ये सही टाइम नहीं है मुझे बोलने का, तो मैं एक बार शांत रहती हूँ। गुस्सा करने से तो ठीक ही है शांत रहना, है ना। तो मैं एक बार शांत रहता हूँ और फिर कुछ बेटर करने का सोचता हूँ, इससे बात करने का सोचता हूँ, इसका मन शांत हो जाए, दिमाग ठंडा हो जाए, तो अच्छे से करते हैं हम, कुछ सोल्यूशन निकालते हैं। ऐसा होता है। जब बात आती है कंट्रोलिंग आवर एंगर, तो वो एक ऐसी चीज़ है कि ये हम सिखा नहीं सकते आपको। बस ये ऐसा है कि आपको अपने माइंड को शांत करना है, क्वेश्चन पूछना है उस टाइम कि माइंड बेटा क्या हो गया ऐसा कि तू इतना गुस्सा कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है, इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा सामने वाले पे, तुझे पता भी है इस गुस्से से क्या हो सकता है, तुझे आइडिया भी है मेरे माइंड। हाँ, ये पूछना है ये क्वेश्चन अपने आप से, और आंसर आएगा कि हाँ, शांत हो जाता है। अभी एक बार शांत हो जाता है। ठंडे दिमाग से सोचना उस वक्त। और जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है तब आप ठंडे दिमाग से सोचोगे। ठंडा दिमाग मतलब क्या? ठंडा दिमाग मतलब कूल माइंड नहीं, बर्फ़ वाला माइंड नहीं। एक ऐसा माइंड जो हर पर्सपेक्टिव से देख सकता है चीज़ों को, और वो ये भी समझ सकता है कि वो सामने वाला इंसान क्या फ़ील कर रहा होगा, मैं क्या फ़ील कर रही हूँ, वो क्या फ़ील कर रहा है, उसके ऊपर क्या गुजर रही है। अगर वो सब कुछ हर तरह से देख पा रहा है और वो फिर भी ऐसी सिचुएशन में अपने आप को कंट्रोल कर रखा है, उसने अपने एंगर को बचा रखा है, संभाल के रख रखा है कि एंगर नहीं निकालना है उस क्लोज वंस पे, क्योंकि एक गुस्सा, एक लाइन, एक चीज़ निकली हुई आपके मुंह से वो सामने वाले इंसान को कितनी हर्ट कर सकती है, यू कैन नॉट इवन इमेजिन। आप सोच भी नहीं सकते। निकल तो जाती है बातों बातों में। आपका सपोज़ कोई बहुत क्लोज फ्रेंड है काफ़ी टाइम से, वो कुछ ऐसा हुआ कि आपको गुस्सा करना पड़ा और आपने किया, और आपने बातों ही बातों में कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स बोल दी, आपको अंदाज़ा भी नहीं है उस वक्त कि आप क्या बोल रहे हो। बहुत खतरनाक हमारे वर्ड्स निकलते जब हम गुस्से में होते हो। तो ऐसा हो जाता है, और उसके बाद जो सामने वाले इंसान को जिस तरह से बुरा लगता है वो आप चाह कर भी नहीं मिटा पाओगे फिर लाइफ टाइम। ये चीज़ आपको समझनी होगी कि आप पूरी लाइफ टाइम भी फिर उससे कितनी क्लोज रिलेशन मेंटेन करो, वो नहीं हो पाएगा। नेवर एवर। वो जो चीज़ अंदर लग गई है ना एक बार कि उसने मुझे ऐसा बोला था, तो बोला है, फिर आप उसको कितना ही अच्छे से आपका गुस्सा शांत हो जाएगा, फिर आप उससे बात करोगे, फिर वो सब चीज़ें मायने नहीं रखती इतनी। हाँ ठीक है, वो ऊपर से आपको बोलेगा कि हाँ ठीक है ओके, एवरीथिंग इज़ सॉर्ट आउट, सब सही है, ठीक है, सॉरी वगैरह सब होगा। लेकिन वो फॉरगिवनेस काम की नहीं है फिर इतनी, क्योंकि वो फिर दिल में जो घाट आ गई है ना, जो रिलेशन में एक बार थ्रेड जब बांधते हैं, जो रिलेशन होता है, जो धागा होता है, अगर उसमें एक बार आ जाती है कुछ अड़चन, तो वो आ जाती है, वो इम्पॉसिबल है वापस पहले जैसा होने के लिए। तो जो चीज़ है आपके पास, आपको सोचना है उस वक्त कि मेरा रिलेशन मेरे लिए इतना इम्पॉर्टेंट है कि मैं इस पर गुस्सा नहीं कर सकता, क्योंकि इससे हर्ट होगा, और अगर इससे हर्ट होता है तो मुझे भी हर्ट होगा, ये गारंटी है। इससे हर्ट होगा तो आपको गारंटी हर्ट होगा, और आप खुद अंदर से बहुत बुरा फील करोगे जब ये सब चीज़ें हो रही होगी। तो ये सब अवॉइड करने के लिए आपको कंट्रोल करना पड़ता है। कंट्रोल आता है धीरे धीरे, एकदम से नहीं आता है। आपको एकदम लंबी डीप जो सांसें होती है ना, वो लेनी है। जिस टाइम आपको गुस्सा आ रहा है, यू हैव टू आस्क योरसेल्फ कि रुक जाओ, शांत शांत शांत। क्यों करना है गुस्सा? किस काम का ये गुस्सा? जो मेरा रिलेशन डिस्ट्रॉय कर सकता है, जो मेरी आज जो भी मेरे पास है सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकता है। गुस्सा 1 सेकेंड में एवरीथिंग सब ख़त्म कर सकता है आपका, एवरीथिंग। उसके पास इतनी पावर है, ये आप लोग नहीं समझोगे अभी। जब आपको आएगा तब आपको समझ आएगा कि गुस्सा मेरे को आया तब बहुत ख़तरनाक है। किसी के लिए गुस्सा एक ऐसा है कि दिन में 4 बार आता है। तो ये सब चीज़ें ना, कहते हैं ना, शॉर्ट टेम्पर्ड, लॉन्ग टेम्पर्ड, हाई टेम्पर्ड, पता नहीं क्या क्या,
आई थिंक लॉन्ग टेम्पर नहीं होता, शॉर्ट टेम्पर, हाई टेम्पर यही होता है। जो शॉर्ट टेम्पर लोग होते हैं उनके मन में कुछ नहीं होता है, किसी के भी मन में, पर वो एक बार जो भड़ास आ गई ना, सामने वाले ने आप में देख लिया ना कि इसने मुझे ये बोला है, आपके मन में भले ही फिर आप पूरे प्योरली आपके मन में कुछ नहीं है, आपने क्या एक बार कह दिया तो वो चीज़ लग जाती है बच्चा, सामने वाले को लगेगी। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, कोई हमें कुछ कहेगा तो हमें लगेगी, फिर उसकी बात लगनी है, ये कंपलसरी, ये श्योर है कि लगनी है उसकी बात। तो सोच समझ के वाक्य प्रयोग करना चाहिए हमें जब हम क्रोधित होते हैं एकदम। हमें कंट्रोल, पता है हमें हर जगह गुस्सा नहीं आता है, कभी कभी ऐसा होता है कि जहाँ गुस्सा आना चाहिए वहाँ नहीं आता है। वो जो पावर है जो हमसे बड़े है, जो बहुत किसी बहुत बड़े लेवल पर है, ठीक है, और वहाँ हमें गुस्सा आएगा तो भी हम नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि पहले गुस्से से ज़्यादा बड़ी उधर रिस्पेक्ट हो जाती है। तो यही बात है, कौन सा इमोशन कब आ रहा है और कैसे आ रहा है, कैसे कंट्रोल करना है, ये आप पे है। आपको अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ता है कि तुम्हें इतना ज़्यादा ऐसे नहीं होना है भारी भरकम, किसी पे बॉम्ब ब्लास्ट नहीं करते तुरंत, कोई भी कंट्री पे नहीं करते जल्दी से। वी हैव टू नेगोशिएट। हम इंडियंस है ना, हमने यही सीखा है बचपन से कि ओ वसुदेव कुटुम्बकम, आई थिंक यस, हाँ, कि हम सब एक है, वी ऑल आर फैमिली। तो हमें क्यों नहीं करना है, कैसे आएगा गुस्सा, कभी भी आएगा, आपको आप समझ भी नहीं पाओगे। पता है आपको ऐसी स्टेट ऑफ माइंड है गुस्सा कि यूँ आया और सब कुछ ख़त्म होएगा, ये रिलेशन ख़त्म, जा मुझे तुझसे बात नहीं करनी, मैं तुझसे कभी बात नहीं करूँगा, जो भी है ये सब ख़त्म करो वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें आती है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा ना, फिर आप रियलाइज़ करोगे, अंदर ही अंदर हर्ट होगा कि यार क्या बोल दिया मैंने उसको उस दिन, और अब हम बात नहीं करते, अब हम बात ही नहीं कर पाएंगे। और जब हम बात नहीं करते ना तो चीज़ें बहुत गैप बढ़ जाता है। एक ही घर में 2 भाई रह रहे हैं और वो 2 भाई आपस में ना बात करते हैं, ना कुछ कहते हैं, ना कुछ बोलना है, ना कुछ है, ऐसे लग ही नहीं रहा कि वो 2 भाई है, वो प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हैं वगैरह वगैरह। ये सब चीज़ें होती है घरों में, बहुत होती है, खुद ऑब्ज़र्व करती हूँ और मैंने देखा है, काफ़ी बार देखा है। और ये चीज़ें बहुत गैप बढ़ा देती है रिलेशन में, और हमारे अंदर ही अंदर वो जो 2 इंसान है उनके अंदर ही अंदर इतनी चीज़ें चलती कि वो सामने आए तो ऐसे ये क्यों आ गया मेरे सामने, मुझे से बात भी नहीं करनी है फिर भी आ गया। दिस इज़ व्हाट गुस्सा कैन डू। गुस्सा इज़ हैविंग द पावर टू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, सो डोंट गिव दैट पावर टू एंगर, टू योर एंगर। उल्टा आपके एंगर से ज़्यादा आप अपने प्रेम को बढ़ा लो, अपने अंदर ऐसी पॉजिटिव वाइब्स ला दो, ऐसा प्रेम ला दो कि वो सब कुछ डिस्ट्रॉय करे, गुस्से को भी डिस्ट्रॉय कर दे, गुस्से को डिस्ट्रॉय कर ले, आई मीन, ठीक है। सो थैंक्स एंड ओके, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।